एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। अ, आपने कृष्णा की जो पोइट्री सुनी थी, जिसमें जब इंसान लो होता है तब वो फील करता है कि इट डजंट मेक एनी सेंस ऑफ दैट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये कविता एक दूसरे पहलू को बताती है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई चीज ना हो, कोई एक्शन ना करें, अगर उस एक्शन को करने में डिले हो जाए तो उस एक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये इसी तरह से है, इसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपने, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुख सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। ओ माय गॉड। मनीष जी, आपने तो मतलब एक एक जो लाइन थी ना, एकदम पढ़ रही थी बिल्कुल। मतलब सो इम्पैक्टफुल, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी जो भी इसका वो पोएट्री थी, गजब की पोएट्री। मतलब सर, छोटी सी, इसीलिए उनको शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ। राष्ट्रकवि इसीलिए तो हैं वो सर। अरे वो वाह। इतना छोटा लिखते थे। तो मुझे ये बहुत, मैं भी कुछ दिन पहले उन्हीं को पढ़ रहा था, तो मुझे ये कविता पढ़ी मैंने, तो मैंने तुरंत इसको अलग रख लिया कि यही सुनानी है। अरे वाह, क्या बात है। मजा आ गया, सो गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रियश्री। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रिंगिंग दिस टू दिस प्लेटफॉर्म सो दैट मैंने सुना। अब मैं जाके इसको लूप में सुनने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ और सुनने वाली हूँ। बहुत दिस मजा हैज, आएगा आपको। जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि हम लाइफ में जितने रॉन्ग चॉइसेस करते हैं ना, कि इसके ऊपर हमें ये चुनना है, बट हम सही भूल जाते हैं कि अरे लॉन्ग रन में यही काम आएगा। जैसे एंड में आपने बोला कि अगर हेल्थ ही नहीं है तो बाकी सुख सुविधा का कोई मतलब अर्थ नहीं। बट इस कविता का बहुत कुछ अर्थ था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लास्ट द अदर पोएट, कृष्णा। सर, आपने जो ये रामधारी सिंह दिनकर जी पोएम बोली, इसमें आई हैव हर्ड दिस पोएम एंड आई लव दिस पोएम। एंड इसका जो एसेंस है कि अगर सही टाइमिंग पे सही चीज को हम वैल्यू नहीं करते तो उसका बाद में कोई मीनिंग नहीं रह जाता। आई लव इट एंड द वे यू नरेटेड। एंड ऑल्सो इनकी एक और पोएम है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है कृष्णा की चेतावनी। एंड आई लव हाँ, दैट पोएम। तो आई होप मैंने टाइम। शायद मैंने शायद तीसरे या चौथे सेशन में वो यहाँ पे बोली है। सुनाई Oh, हुई है, यस। oh, it's a वो very उन well. हाँ Yeah. जी, बिल्कुल। Yes, थैंक sir, यू you सो were मच। saying something. नहीं नहीं नहीं, मैं बस बोल रहा था कि वो उनका जो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है ना, जो उन्होंने वो कर्ण को लेके लिखा है, तो उसका ही एक पार्ट है, वो बहुत Yes. बढ़िया है। सच बोल रहे हैं आप। So it Thank was quite a simple Hindi. I think Ranjit must have been able to understand everything. No, actually, I couldn't get the whole thing. I'm sorry. I need to kind of just become better. But I really understood that. I found the essence a little bit here and there for sure. I couldn't understand each and every line. But, sir, I mean, Manish, sir, like, I've been hearing you from the first session and, to now. I think now we become very comfortable and yes, you actually. He has become a veteran now, Yeah, na? I remember the first time when you अभी से came बूढ़ा that कर दो time. सर आप मुझे। Yeah, because you told me you told the first time you came because Kavita ma'am was telling like I should come, so I'm just coming, and you were very little skeptical about this, but now I think you've gotten very confident. That's amazing. In the start, I was a bit hesitant and performance cautious. I was Right. thinking that I should be doing best, but now
I should love what I'm doing. I Yeah, understood that. So क्या that's बात I am enjoying, and you also able to sometime enjoy. That should be the spirit. Thank you so much, Manish. Thank you so much.